हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं और आप लेस टू कांटेक्ट में हो सकते हैं, तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आप सब रेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप सब रेट कर सकती हैं। ठीक है, चलें। हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ओपन माइंड होके देखा करें। मैं आपको बार बार कहती हूँ, सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, तो आप अपने ऊपर इसको सिचुएशन को ज़बरदस्ती मत रखा करें। ठीक है, चलें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या उनको मिस कर रहे हैं या नहीं। प्लीज माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। एक साइकिल आप लोगों के बीच खत्म हुई है, ठीक है। लेकिन ये साइकिल जो आप लोगों के बीच जो पास्ट रही है, वो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था वहां पर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव पर्सन रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ उन्होंने डिफेंसिव बिहेवियर रखा है। और आप इस वक्त एक क्वीन ऑफ सूट की एनर्जी में किसी तरीके का ट्रुथ जानना चाहते हैं, आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से। और आप एक किसी दो राह पे हैं। आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में या तो आने आप इस तरफ जाएं, या तो आप बिल्कुल कट ऑफ करके अपनी लाइफ को एक किसी और तरफ आप अपनी लाइफ की तरफ चले जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए स्टेबिलिटी। अगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी लाइफ को किसी और तरफ टर्न करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको मिस करता है, आपको याद करता है। जो आप लोग का पास्ट साइकिल रहा है, जो एक इसने नेगेटिविटी आपके ऊपर जो रख डाली है, जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है वो एक चीज जो पास्ट रहा है उसको बिल्कुल एक एंड होना चाहिए और एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, जिसमें ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। रियलाइज करता है, इसको इस बात का अंदाजा होता है जो इनफ टाइम आपको इसने देना चाहिए था, वो इसने आपको पास्ट में प्रोवाइड नहीं किया है। नाइन ऑफ वेंट्स के साथ काफी ज्यादा डिफेंसिव रहा है, बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया इसने आपको। और पास्ट में आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन की तरह थे। आप इमोशनली अभी भी इसको चाहते हैं, आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप समझते हैं। आप इसके साथ जब कनेक्ट होते हैं, एक सोल टू सोल लेवल पे कनेक्ट होते हैं। लेकिन अब आपके पास ऐसा हो सकता है, दो पर्सन है आपकी जिंदगी में। या तो आप इसकी तरफ जाएं, या तो आप किसी और से मैरिज करके स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, या तो आप इसका वेट करें, या तो आप अपनी लाइफ में कुछ और सेलेक्ट करके अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए तो आपको एक ट्रुथ चाहिए, एक सच सुनना है। एक यहाँ पर एक आप किसी तरीके का इस पर्सन से ट्रुथ सुनना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा आप एक ऐसे मूड में रहें कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो आपके पास अब ऑप्शंस हैं। इस वक्त अपने ये पर्सन आपको मिस करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब ये खुद को फ्री और जब एक सुकून भरा एक सांस लेता है, उस वक्त मिस करता है। लेकिन ये अपने आप को पेंटिकल्स में, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखता है। ठीक है, ये एक ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है वर्ल्ड को अपनी लाइफ में। बहुत जगह एक अपनी ज़िंदगी में जाना चाहता है। इसके कुछ गोल्स हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, जिनको ये अचीव करना चाहता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्क करता है अपनी लाइफ में, अपने पेंटिकल्स को कमाने के लिए, अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है। बहुत ज़्यादा एक मेहनती, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। लेकिन इसने आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं रखा है। कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, इसकी नज़र आप पर है। किसी ना किसी पॉइंट से आपको नहीं पता, ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है। अभी भी डिफेंसिव मूड में है, अभी भी इसका डिफेंसिव मूड है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इसको क्या करना चाहिए। सिक्स पेज ऑफ सूट, बिल्कुल एक स्टॉकिंग एनर्जी है, यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको यहाँ पर हर्ट किया है। ठीक है, आपने ऐसा हो सकता है कुछ कहा हो इसको। इसको कोई प्रैक्टिकल वाइज प्रॉब्लम हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा ये अपनी ज़िंदगी में पेंटिकल्स पे वर्क करता है। ठीक है, मैंने कहा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर हो सकती है जो फैमिली से कनेक्टेड हो। आप इसके साथ कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, आप अपनी पावर में आ चुके हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर आपने पास्ट में इसके लिए एक इमोशनल होकर, एक इमोशनल पर्सन होकर देख लिया, अब आप इसके साथ कुछ स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, या स्ट्रांग स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस पॉइंट पर आके। ठीक है,
दी लवर। मैंने कहा आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। आप चाहें तो इस पर्सन को सिलेक्ट करें, या तो इसके लिए वेट करें, या तो आप किसी और पर्सन की तरफ अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, किसी और की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है, इसने पास्ट में आपको, इसको ऐसा लगता है मिस अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ एक माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव ये रहा है, बहुत ज़्यादा एक इसकी डिसेप्शन ने इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत इमोशनल पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस्ड चीज़ें रखता है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन की तरफ जाता है। एक अट्रैक्ट जो जहाँ इसको अट्रैक्शन फील होती है, ये उस तरफ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर इसने ऐसा किया है जो डिफेंसिव रहा है, ठीक है। डेविलिश एनर्जी इसने इम्प्लीमेंट की है इस रिलेशनशिप पे। कुछ ना कुछ यहाँ पे इसने नेगेटिविटी रखी है, जो आपको मजबूरन, आप फ्रस्ट्रेट होकर इस रिलेशनशिप से निकले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपने रिलेशनशिप में आप अपने साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है आप इस पर्सन की तरफ जाके भी क्या करें, क्योंकि ये आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, या आपके लिए एक्सेप्टनेस नहीं देता, या अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता है, काम करना चाहता है, लेकिन ये कुछ करता नहीं है, ठीक है। ये इसने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी डाली हुई है, बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी इसने पास में एक इम्प्लीमेंट करके रखी, जिसकी वजह से आपको यहाँ से निकलना पड़ा। इसके आर्ग्यूमेंट रहे हैं, इसकी नेगेटिविटी रही है, बहुत बार टावर मोमेंट आया, आपने बहुत बार इन सब चीजों को संभालने की, एक क्लियर करने की, एक यहाँ पर कंप्लीशन लाने की आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर इसके लिए काम किया है, ठीक है। आपने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है पास्ट में, लेकिन एक डेविलिश एनर्जी इसकी, जिसकी वजह से इसकी एक टॉक्सिक बिहेवियर, एक इसका एक टॉक्सिक नेचर है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इसने नेगेटिविटी दिखाई है, जो आपके लिए टॉक्सिक, एक आपके लिए एक ऐसी चीज बन गई जहां से आप निकलना चाह रहे थे, जहां से आप बाहर आना चाह रहे थे। आपकी जो इसका जो आपका और इसका जो रिलेशनशिप था, एक टॉक्सिसिटी बेस्ड था। अब आप अपनी लाइफ से इस टॉक्सिसिटी को निकालना चाह रहे हैं, एक फुल न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, पास्ट की चीजों को खत्म करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन नहीं चेंज हो सकता, तो आप किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में चूज करना चाहते हैं। टावर मोमेंट हुआ इसके एक लॉयल और एक नेगेटिव पर्सन होने की वजह से, एक इसने डिसऑनेस्टी दिखाई आपके साथ, हमेशा आपको चूज नहीं करा, आपके ऊपर बहुत सी चीजों को चूज करा। अब आप सिंगल रहकर अपनी लाइफ में इंडिविजुअल होकर, इंडिपेंडेंट होकर फैसला करना चाहते हैं। आपके पास कोई टू पर्सन है, या तो आप इस पर्सन का दो रास्ते हैं, या तो इस पर्सन का वेट करें इसके इंसान बनने का, या तो आप किसी और तरफ मूवमेंट कर लें, अपनी स्टेबिलिटी को देखें, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को देखें, अपनी जिंदगी की खुशियों को देखें, एक न्यू बिगनिंग करें। इस टॉक्सिक नेगेटिविटी से आप निकल तो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ख्याल रहता है, जब तक आप अपनी लाइफ में एक लव वाइज आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको ऐसा लगता है कहीं कहीं ना कहीं एक स्टॉप रहेगा आपकी जिंदगी में, कहीं ना कहीं स्टकनेस रहेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आप बढ़ना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं। जो टावर मोमेंट आपकी जिंदगी में, ऐसा हो सकता है आपको कोई सडनली रियलाइजेशन हुई हो कि ये पर्सन कभी चेंज नहीं हो सकता। पास्ट में बहुत ज्यादा इमोशनल रहे, आप अपने आप को रेडी फील नहीं करते थे, आप यहाँ से निकल सकते हैं, इसकी टॉक्सिक एनर्जी से निकल सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग, एक नेगेटिव वाइब है इस पर्सन की, बहुत कंट्रोल करता हो। जब भी आपके लाइफ में रहा, आपके ऊपर एक बर्डन रहा है, ठीक है, इसने आपको बहुत नेगेटिव तरीके से डील करा है, इसने आपको कंट्रोल करा है, इसने आपको मैनिपुलेट करा है, इसने दिया कुछ नहीं है, बस नेगेटिव चीजें आपको दी हैं। इस वक्त ये कहीं ना कहीं अपनी चीजों को समझ रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता। ये किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर, या कुछ ना कुछ है, सोचता जरूर है। ये अगर ये चाहे, अगर अपनी प्रॉब्लम से निकल जाए, तो एक न्यू बिगनिंग कर सकता है, एक न्यू साइकिल, एक रिन्यूअल ला सकता है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट कर सकता है, एक बिगनिंग फेज पे जा सकता है। लेकिन फूल की एनर्जी के साथ आप एक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ये वेट मांगता है ये पर्सन। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अपनी लाइफ को आप सीक्वेंस एक ऐसे लेवल पे ले जाना चाहते हैं जहां आप सेटिस्फाई हो। इस पर्सन ने आपको कभी भी इनफ लव, इनफ प्यार, इनफ सेटिस्फेक्शन नहीं दी, बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेव किया, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इम्प्लीमेंट करी इस रिलेशनशिप पे। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये एक पॉजिटिविटी की तरफ जाए, ये रिलेशनशिप एक पॉजिटिव फेस की तरफ जाए।
अगर नहीं जाएगा तो आप एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ जाएंगे, ठीक है। आपने बहुत वेट कर लिया इसके पॉजिटिव होने का, इस पर्सन के, ये जिस परेशानी में है ये वहां से निकल जाए, लेकिन ये नहीं निकल सका। ये अभी भी इसकी ख्वाहिश है, अगर आप थोड़ा सा वेट कर सके तो कर लें। ये अब आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको पता है अब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं इसकी तरफ। अब आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब आप इससे ज़्यादा इसका वेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आप इसके असल में आपकी आंखें खुली हैं, पास में आपको ऐसा लगता था मजबूरी है, लेकिन आपके आपके सामने कोई ना कोई नेगेटिविटी इसकी सामने आई है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है ये पर्सन को आपको छोड़ना आपकी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन फैसला है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं है। आप चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आए, एक पीस आए, लेकिन ये पीस आपको कभी नहीं दे सका इस रिलेशनशिप में। टाइम टू गो, और टाइम गुजरता रहा, ये और वेटिंग और वेट और स्लो स्लो ही रहा, कभी इसका राउंड एंड राउंड, यहाँ पे सिचुएशन राउंड एंड राउंड ही चलती रही। ये जाता, आप इसको मनाते, और फिर ये चला जाता, फिर आप इसको मना के लाते, फिर ये सिचुएशन यही, जहाँ से आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन स्टार्ट हुई है वहीं आके रह गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचा आपने इस पर्सन के बारे में, बहुत ज़्यादा थिंकिंग की आपने कि यहाँ पे कुछ बदल जाए, यहाँ पे कुछ चेंज हो। ट्रेजर आइलैंड, आपने इस पर्सन को अपने एक ट्रेजर की तरह देखा था। जब ये आपकी लाइफ में आया था आपको ऐसा लगा था आपकी लाइफ में एक ऐसी स्टेबिलिटी आ रही है जो आपको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगी, नेवर एंडिंग स्टोरी। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये कभी नहीं खत्म होने वाली स्टोरी है, लेकिन जब ये स्टेप लेगा तब नेवर एंडिंग स्टोरी है। अदरवाइज आपका यहाँ से मूवमेंट करना ही एक राइट डिसीजन होगा। न्यू लाइफ, आप एक न्यू लाइफ चाहते हैं, आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आपको फेथ है आपकी लाइफ में एक कोई ना कोई एक कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत बेहतर रखा हुआ है। आपने जो फेस किया, देखिए न्यू लाइफ, और यहाँ पे है रीजनरेशन, ठीक है। यहाँ पे एक एंडिंग होके एक बिगनिंग हो रही है। ऐसा ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ हो रही है, और ऐसा हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप एक समझ रहे हैं कि जो आपकी एक जो आपको एक आपको स्टेबिलिटी देगा, आप उसके साथ ये बिगनिंग करना चाहती हैं। आपको मिस करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टक है, ये चाहता है ये आप और इसका वेट कर सकते हैं तो करें। ये और वेटिंग आपसे आपसे कुछ टाइम मांगना चाहता है, ठीक है। आपको मिस करता है, आपको याद करता है, कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक को रियलाइज करता है, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई बर्डन है, इसके साथ कोई ना कोई ऐसा इशू है जिसमें और टाइम चाहिए इसको आपकी तरफ आने के लिए। अट्रैक्शन है, लव है, फील करता है, लेकिन अगर आप कमिटमेंट की बात करें, किसी किसी आप कोई ना कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं जो इसको अब इस वक्त देना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसको लगता है इसके लिए पॉसिबल नहीं है आपको कमिटमेंट या कोई एक स्टेबल रिलेशनशिप प्रोवाइड कर सके। यंग, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग एनर्जी है इसकी। अगर अपनी गलती करता है तो उसको एक्सेप्ट करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। बहुत मैस्कुलाइन इसके अंदर, कोई भी लड़की है तो बहुत मैस्कुलाइन है, लड़का है तो बहुत ज़्यादा ये एनर्जीज होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि लड़का है तो ही मैस्कुलाइन होगा, लड़की में भी ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर वाली एनर्जी है। न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन, या न्यू बिगनिंग चाहती है, लेकिन इसको अभी भी टाइम चाहिए, अभी भी एक यहाँ पर एक न्यूनेस आने के लिए, अपने आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए, आपके सामने आने के लिए, फॉरगिवनेस मांगने के लिए वक्त चाहिए। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी है ये पर्सन, ठीक है। बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इसके लिए ईजी नहीं है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू।